हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स क्रैक 9th एंड 10th सीबीएसई किड्स। इस चैनल पे आपको 9th एंड 10th दोनों की प्रिपरेशन करवाई जा रही है। बच्चों, अगर आप 10th में हैं एंड आपने कोई टॉपिक मिस कर दिया है 9th का, तो यू कैन लर्न फ्रॉम दिस चैनल। ओके, सो दिस इज द इंट्रोडक्शन अबाउट मी। आई एम संगीता कटारिया, योर मैथमेटिक्स एजुकेटर। आई टीच मैथमेटिक्स एंड मेंटल एबिलिटी both. This is the short introduction about me. I have done BTech in Information Technology and I have 6+ years of teaching experience, and I teach for NTSE, NMTC and CBSE boards exam. Recently I am working as a MEX faculty in Kota, Rajasthan बच्चों, and you can follow me on an Academy learning app in the profile link is in the description box बच्चों, वहाँ से आप लोग मुझे Unacademy पे फॉलो कर सकते हैं। ओके, सो आज का जो टॉपिक है वो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट के मैं आपको 10 to 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ। ठीक है, अराउंड 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगी बच्चों मैं इसके आप लोगों को। आपको टॉपिक भी समझा दूंगी, छोटा सा टॉपिक है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर बोर्ड्स, क्योंकि बच्चों अभी 10th क्लास में अगर देखा जाए तो पॉलिनोमियल्स में एक ही टॉपिक बचा हुआ है, ये वाला, जिसके सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। रीजन बीइंग कि बोर्ड्स अपने जो सिलेबस रिडक्शन हुआ है उसमें से डिविजन एल्गोरिथम हटा दिया गया है। सो एक टॉपिक बचता है ये वाला, एक जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स एंड ग्राफ। तो जीरोज एंड कोएफिशिएंट पे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, तो आपके मोस्टली क्वेश्चंस किस पे बनेंगे? रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल्स पे। ओके, पहले जो आता था बोर्ड्स का एग्जाम, उसमें डिविजन एल्गोरिथम के ज्यादा क्वेश्चंस आते थे, बट अब वो सिलेबस से हटा दिया गया है। सो बच्चों, पहले मैं आप लोगों को अनअकैडमी के बारे में बता देती हूँ। अनअकैडमी जो है इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आपको डेली लाइव क्लास मिलेगी, आप अपने एजुकेटर से चैट कर सकते हैं बच्चों, आपके डाउट्स पूछ सकते हैं, पोल होते हैं, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस होंगे जहाँ से आपको परफॉर्मेंस पता चलेगी, आपको डिटेल एनालिसिस दिया जाएगा आपकी परफॉर्मेंस का, स्ट्रक्चर वे में कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा आपको, पीडीएफ नोट्स, हर 3 क्लास में डाउट क्लियरिंग सेशन, बहुत सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं, अनलिमिटेड एक्सेस है किड्स। ओके, ये टॉप एजुकेटर्स भी पढ़ाएंगे। आपको एक ही सब्सक्रिप्शन लेना है, सारे सब्जेक्ट्स कवर करवाए जाएंगे, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, हिंदी, साइंस, इंग्लिश। आपको हर सब्जेक्ट के लिए अलग से सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है। क्वेस्ट एंड सीबीएसई हम लोग का टेलीग्राम चैनल है, यू कैन ज्वाइन टू नो मोर अबाउट द क्लासेस ऑफ ऑल द एजुकेटर्स। ओके, सो बच्चों, आप लोग को क्या करना है? अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी है फ्रॉम योर ऐप स्टोर और प्ले स्टोर। You have to choose your goal CBSE class 10th and click on get subscription. ठीक है, you can join my special classes also बच्चों, अगर आपको ट्रायल लेना है तो आप लोग मुझे स्पेशल क्लासेस के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। स्पेशल क्लासेस फ्री है और मेरी डेली स्पेशल क्लास होती है 1 PM एंड 7 PM। You can join me here. Sometimes I take 6 and 8 also, 6 PM and 8 PM also. ठीक है, तो बच्चों सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप लोगों को गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है। So the charges are 13,500 after discount. And discount कैसे मिलेगा बच्चों? You have to apply the code in referral code SRCBSE. अगर आप SRCBSE लगाते हो तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। 24 मंथ्स का है 22,500, 36 मंथ्स का है 28,800, 1 मंथ का है 2,250, 6 मंथ्स का है 9,000। ठीक है, तो यू कैन ज्वाइन बाय यूजिंग माई कोड SRCBSE। ओके, सो बच्चों, एक चीज और बता देती हूँ कि अगर आप 10th का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो 11, 12 सब कुछ पढ़ाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि आपने 10th का लिया है तो सिर्फ आप 10th पढ़ सकते हैं, आप सारे सब्जेक्ट्स कवर कर सकते हैं, 10th के भी, 11th के भी, 12th के भी। ओके, सो लेट्स मूव टू द टॉपिक। आज अपना टॉपिक क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल्स। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ रिलेशनशिप बिटवीन zeros and coefficient of quadratic polynomial। बच्चों, पहले अपन करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बीच के क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वाले क्वेश्चंस, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन होता है। देन आई विल टेल यू द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल्स आल्सो। तो अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करूं तो p ऑफ x जो होता है वो किसके इक्वल होता है? ax² प्लस bx प्लस c। लेट अस सपोज इसके 2 जीरोज हैं, अल्फा एंड बीटा। तो बच्चों देखो, अगर इसके 2 जीरोज हैं, अल्फा एंड बीटा, तो 2 चीजें ध्यान रखनी है अपन को इसके अंदर, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है बच्चों, तो सम ऑफ जीरोज किसके इक्वल होता है? माइनस बी अपॉन है। Here b is coefficient of x and a is coefficient of x square. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है? c अपॉन है, दैट इज कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर।
तो दो चीजें अपन को यह ध्यान रखनी है कि सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है। सम ऑफ जीरोस मीन्स अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मीन्स अल्फा बीटा। ओके, सो बच्चों यहाँ से अगर पॉलिनोमियल निकालना है तो पॉलिनोमियल किसके इक्वल होता है। अगर आपसे बोला गया है कि जीरोस दे दिए हो, सम ऑफ जीरोस दे दिया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे दिया है, आपको अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने के लिए बोला है तो कैसे निकालेंगे। अपना फॉर्मूला क्या होता है, के टाइम्स कुछ भी कांस्टेंट ले लेते हैं, के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ओके, ये होता है पॉलिनोमियल निकालने का तरीका। तो आपको इसके अंदर ये दो चीजें ध्यान रखनी है, सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट एंड जीरोस। एंड इक्वेशन फ्रेम करने के लिए क्या होता है, के टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये किसके लिए पढ़ा है अपन ने बच्चों, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए क्या रिलेशन होता है जीरोस। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में बात कर रहे हैं, जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। ओके, फटाफट से नोट डाउन कर लो बच्चों। So the next is I have to find the relationship between zeros and coefficient of cubic polynomial। अब बच्चों अपन को किसके लिए निकालना है, क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए। अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करें तो इक्वेशन कैसी होती है, ए एक्स क्यूब, स्टैंडर्ड फॉर्म लिख रही हूँ मैं यहाँ पर, बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये पॉलिनोमियल होगा बच्चों क्यूबिक पॉलिनोमियल इन एक्स। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल है, कितने जीरोस होंगे, अल्फा बीटा एंड गामा। ठीक है, तो बच्चों इसके अंदर सबसे पहले निकलता है सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस मीन्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो वो होता है माइनस बी अपॉन ए के। बी इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ए इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। नाउ नेक्स्ट आई हैव टू फाइंड प्रोडक्ट ऑफ, सॉरी अपने पास फर्स्ट होता है सम ऑफ जीरोस, सेकंड अपन प्रोडक्ट नहीं लेते इसके अंदर। इसके अंदर क्या लेते हैं बच्चों, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टू एट अ टाइम, टू एट अ टाइम मतलब दो दो का प्रोडक्ट का सम। जैसे अल्फा बीटा को साथ में ले लिया, बीटा गामा को साथ में ले लिया, गामा अल्फा को साथ में ले लिया, इनका सम, तो वो होता है बच्चों सी अपॉन ए के। ठीक है, एंड लास्ट होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है, अल्फा बीटा गामा विच इज माइनस डी अपॉन ए। तो फिर आपको ध्यान रखना है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी अपॉन ए होता है, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा सी अपॉन ए होता है, अल्फा बीटा गामा डी अपॉन ए होता है। ठीक है, सो अब कैसे याद करके रखना है, एक चीज ध्यान रखना, पहले है अपने पास माइनस, फिर है प्लस एंड देन माइनस। सेम अगर आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाना है तो कैसे लिखोगे, के टाइम्स ऑफ, ठीक है, एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टू एट अ टाइम इंटू एक्स एंड देन माइनस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो किड्स क्या किया, पहले अपन ने प्लस किया है, फिर माइनस, देन प्लस एंड देन माइनस। तो ये तरीका है याद करके रखने का कि कैसे इक्वेशन को याद करना है, एक्स क्यूब देन माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स स्क्वायर प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इंटू एक्स माइनस, सॉरी प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस एट अ टाइम एंड लास्ट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ओके, सो लेट्स डू क्वेश्चंस। अब मैं आपको 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता देती हूँ इसके कि कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, सो बच्चों मैं 1 मार्क्स वाले, 2 मार्क्स वाले, 3 मार्क्स वाले, 4 मार्क्स वाले सारे क्वेश्चंस इसमें कवर करने वाली हूँ। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 5 एंड -5। मुझे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालनी है जिसके जीरोस दे रखे हैं। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने के लिए पहले सम ऑफ जीरोस निकालना होता है। सो सम ऑफ जीरोस कितना आएगा, 5 प्लस -5 विच इज 5 - 5, सो 0। ठीक है, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस
प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लेते हैं बच्चों, विच इज 5 इंटू -5, दिस इज इक्वल टू -25। ठीक है, सो पॉलिनोमियल निकालने का फॉर्मूला क्या था अपने पास, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस दैट इज 0 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट इज 25। सो दिस विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 0x माइनस 25, और आप इसको बोल सकते हो बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 25। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन तो मैंने आप लोगों को ये बताया है जिसमें आपको डायरेक्ट जीरोस दे रखे होंगे और आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछा हो, ये डायरेक्ट जीरोस दे रखे हैं, ये 5 और -5 डायरेक्ट दे रखा है और आपसे बोला गया है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल लो। ठीक है, ओके, सो इसके अंदर क्या निकालना पड़ेगा, सम निकालना पड़ेगा, प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा और फिर पॉलिनोमियल निकल जाएगा आप लोगों का। सो नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा आता है, अब आपको बच्चों सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है, मतलब ऑलरेडी डायरेक्ट आपको दे रखा है कि सम तो 2 है। ठीक है, दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा तो 2 दे रखा है एंड एंड प्रोडक्ट दे रखा है बच्चों √5, प्रोडक्ट दे रखा है अपन को √5। अब आपसे बोल रखा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालो। मैंने अभी आपको बताया था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है वो क्या होता है, k टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। वैल्यू पुट कर दो, k यहाँ पर कुछ ना कुछ कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर सम ऑफ जीरोस की वैल्यू है 2x, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू है √5। क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एक में तो आपको क्या दे रखा था, जीरोस दे रखे थे, पॉलिनोमियल निकालने के लिए बोला था, सम एंड प्रोडक्ट डायरेक्ट दे रखा है और वैल्यू निकालनी है अपन को पॉलिनोमियल की। सो 2 टाइप के क्वेश्चन तो ये हो गए बच्चों। अब थर्ड क्वेश्चन बताती हूँ, इफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, किड्स एक पॉलिनोमियल है ax स्क्वायर minus 3x minus 3, let us suppose this is a polynomial p of x, इसके 2 जीरोस ले लेते हैं अल्फा बीटा। ठीक है, अब आपसे बोल रखा है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज 12, दोनों का प्रोडक्ट जो दे रखा है वो 12 दे रखा है। The product of the zeros of the polynomial is 12, दोनों जीरोस का प्रोडक्ट 12 है। आपको बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ a। नाउ सी, आपको प्रोडक्ट जो होता है वो किसके इक्वल होता है, c अपॉन a के। अभी अपन ने पढ़ा था किड्स, यहाँ पे c की वैल्यू कितनी है -3, a की वैल्यू कितनी है, a इज इक्वल टू 12, तो यहाँ से a इज इक्वल टू कितना आएगा -3/12 और यू कैन से -1/4। इज इट क्लियर टू यू ऑल? बस मैंने वही अप्लाई किया रिलेशनशिप वाला। अगर आपको प्रोडक्ट दे रखा है तो प्रोडक्ट होता है c अपॉन a के, c की वैल्यू है -3, a की जगह a ही दे रखा है इन्होंने 12, 12 को नीचे भेज देंगे तो आंसर आ जाएगा -3/12 विच इज -1/4। सो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, -1/4। इजी सा क्वेश्चन है, जल्दी से नोट डाउन कर लो। Okay, next question number 4. Find a quadratic polynomial whose sum of whose zeros is 8. बच्चों ये भी सेम ही क्वेश्चन है ऑलमोस्ट, कि आपको सम ऑफ जीरोस दे रखा है। अगर अपन को सम ऑफ जीरोस दे रखा है 8, दैट इज अल्फा प्लस बीटा दे रखा है 8 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है 12। 2 जीरोस हैं जिनका प्रोडक्ट दे रखा है बच्चों 12। क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, अब आगे एक और, ये तो एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया अपना कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आगे क्वेश्चन है कि आपको इसके जीरोस भी निकालने हैं। ठीक है, तो बच्चों जीरोस निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया, आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी सॉल्व कर सकते हैं एंड इफ यू वांट आप लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो 12 के फैक्टर्स करने 8 आ जाए, 6 and 2 6x माइनस 2x प्लस 12, x कॉमन ले लेते हैं बचेगा x माइनस 6, -2 कॉमन ले लेंगे बचेगा x माइनस 6, so this will be equal to x minus 6 and x minus 2, so this will give you x is equal to 6 and 2। तो आप बोल सकते हो कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 2 and 6। जीरोस एंड पॉलिनोमियल कितना होगा, 2 and 6। आप देख भी सकते हैं कि दोनों का सम 8 आ रहा है
2 + 6 एंड दोनों का प्रोडक्ट 12 ही आ रहा है। एनी डाउट टू एनीवन? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस। बच्चों इसमें आपको जीरोस दे रखे हैं। मान लेते हैं कि अल्फा कितना है 3 - √5, दो जीरोस है अल्फा एंड बीटा। अल्फा दे रखा है 3 - √5, बीटा दे रखा है 3 + √5। अच्छा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए क्या निकालना होता है? सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस कितना आएगा? 3 - √5 + 3 + √5। सम ऑफ जीरोस कितना हो गया बच्चों अपने पास? 3 + 3 दैट इज 6। And now I have to find product of zeros, that is alpha beta. So 3 - √5 into 3 + √5, ये हो गया a - b a + d, that is a² - b²। ठीक है, तो ये आ जाएगा 9 - 5 which is 4, है ना। a - b a + b कितना हो गया बच्चों? a² - b²। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? x² - सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट इज 4। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना। बहुत बार बोर्ड में आ चुका है, ये 2 मार्क्स में आने के चांसेस है इस क्वेश्चन के। ओके, सो आंसर आ जाएगा x² - 6x + 4। Next question number 6. If alpha beta are the zeros of this polynomial, you have to find the value of alpha power -1 beta power -1. So kids यहाँ से अगर ये अल्फा एंड बीटा है, ठीक है। अगर अल्फा बीटा इसके जीरोस हैं तो अपन बोल सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा कितना होता है? -b दैट इज 5, a की वैल्यू 1 है। तो बच्चों अल्फा प्लस बीटा -5 हो जाएगा। एंड अल्फा बीटा कितना होता है? c/a, c की वैल्यू कितनी है? 5, a की वैल्यू 1। तो अल्फा प्लस सम ऑफ जीरोस तो आ गया 5 एंड अल्फा बीटा आ गया अपने पास, अल्फा प्लस बीटा इज -5, अल्फा बीटा इज 5। नाउ व्हाट यू हैव टू फाइंड? यू हैव टू फाइंड अल्फा पावर -1 प्लस बीटा पावर -1। ठीक है बच्चों, अल्फा पावर -1 मीन्स 1/अल्फा, बीटा पावर -1 मीन्स 1/बीटा। इसका एलसीएम लोगे तो आप लोगों को क्या मिलेगा? अल्फा बीटा एंड यहाँ पर हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा। अब बीटा प्लस अल्फा की वैल्यू है -5, अल्फा बीटा की वैल्यू है 5, तो आंसर कितना आ जाएगा? -1। एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स किड्स। Moving on to next question, question number 7. Find the zeros of the quadratic polynomial. आपको एक quadratic polynomial दे रखा है बच्चों, p of x is equal to 4x² plus 24x plus 36. मुझे जीरोस निकालने हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। बच्चों जो बेसिक लेने वाले हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चांसेस है भाई इसको इस टाइप के क्वेश्चन के आने के 100%। ठीक है, द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने हैं एंड वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। तो बच्चों मुझे यहाँ पर सबसे पहले इसको जीरोस निकालने के लिए पहले 4 कॉमन ले लें ताकि ईजी हो जाए। x² plus 6x plus 9। ठीक है, तो यहाँ पर 4 आएगा, 9 के फैक्टर्स करने हैं कि 6 आ जाए 3 and 3, 3x plus 3x plus 9।
सो 4 कॉमन ले लेते हैं, बचेगा x, x प्लस 3 कॉमन ले लेते हैं, बचेगा x प्लस 3. सो दिस विल गिव यू x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3. ठीक है, तो बच्चों यहाँ से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस क्या आ गए, -3 एंड -3. ये आ गया -3 एंड -3. ठीक है, अब क्या करें, अब आपको वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स. तो बच्चों देखो, अगर मैं अल्फा को मान लूँ -3, बीटा मान लूँ -3, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, -6. ठीक है, सॉरी, गिव मी 1 मिनट. सी, आई विल एक्सप्लेन यू अगेन कि कैसे लिख कर आना है इस क्वेश्चन को. आपने अल्फा मान लिया बच्चों -3, आपने बीटा मान लिया -3, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, -3 विच इज -6 अल्फा प्लस बीटा. तो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है बच्चों, -b/a के, माइनस ऑफ b/a. ठीक है, b की वैल्यू कितनी है 6, तो यहाँ से आ जाएगा -6/a. तो देखो सेम आ गया अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, वेरीफाई हो गया. सिमिलरली अल्फा बीटा का क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट इज -3 इंटू -3 विच इज 9. एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है, c/a के. c कितना है अपने पास, 9/1 दैट इज 9. तो ये भी वेरीफाई हो गया कि देखो अपना प्रोडक्ट ऑफ जीरो c/a के इक्वल आ रहा है और -3 इंटू -3 कर रहे हैं तो सेम आ रहा है. तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक वालों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है. जो स्टैंडर्ड लेंगे उनके लिए शायद कम चांसेस इस क्वेश्चन के आने के, क्योंकि स्टैंडर्ड वाले क्वेश्चंस में थोड़ा सा घुमा फिरा कर क्वेश्चंस आते हैं, बेसिक के लिए डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं बच्चों. ओके, सो मूविंग ऑन टू 8th क्वेश्चन. फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल. आपको इस पॉलिनोमियल के जीरोस निकालने हैं. f(x) x³ -5x² है बच्चों ये. ठीक है, -16x + 80. आपको इसके जीरोस निकालने हैं. इफ इट्स टू जीरोस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन. इसके जो जीरोस है ना बच्चों, वो मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है बट साइन में अपोजिट है. साइन में अपोजिट का मतलब अगर एक अल्फा है तो दूसरा भी अल्फा होगा, बट अगर एक अल्फा है तो दूसरा माइनस अल्फा होगा. तो जीरोस जो है वो मैग्नीट्यूड में इक्वल है, मतलब दोनों अल्फा अल्फा है, बट साइन अपोजिट है, मतलब एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव होगा. ठीक है, सो मुझे निकालने हैं इसके जीरोस निकालने हैं. अब देखो कैसे निकालेंगे किड्स, आपको अल्फा और माइनस अल्फा की वैल्यू निकालनी है. सो यू नो वेरी वेल कि अगर मैं यहाँ से द जीरोस, अच्छा क्यूबिक पॉलिनोमियल है, जीरोस निकालने हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो तीसरा जो जीरो है उसको मान लेते हैं बीटा. तो जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है 3 जीरोस मिलेंगे, 2 जीरोस जो है वो सेम मैग्नीट्यूड में है, साइन अपोजिट है, थर्ड जीरो को अपन मान लेते हैं बीटा. ठीक है, तो यहाँ से सम ऑफ जीरोस निकालेंगे. अल्फा माइनस अल्फा प्लस बीटा -b/a के इक्वल होता है, तो -5/1 विच इज 5 के इक्वल होगा. ये कैंसिल आउट होकर बीटा तो मिल जाएगा 5. तो बच्चों एक जीरो तो मिल गया मुझे 5. किससे निकाला मैंने, सम कर दिया इन तीनों जीरोस का. ठीक है, अब नेक्स्ट प्रोडक्ट कर देते हैं, या फिर आप प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोस वाली कंडीशन लगा लो. यहाँ पर आएगा अल्फा माइनस अल्फा इंटू बीटा. इन तीनों का प्रोडक्ट जो होता है वो -d/a के इक्वल होता है, दैट इज -80/1. ठीक है किड्स, अल्फा इंटू माइनस अल्फा इज -α², बीटा इज 5 -80. नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा. α² इज इक्वल टू 80/5. दिस विल गिव यू 16. तो α² 16, तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी +-4. बच्चों 3 जीरोस कौन कौन से आ जाएंगे, एक तो 4 हो जाएगा, एक -4 हो जाएगा और एक 5 हो जाएगा. ये 3 जीरोस निकल गए. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आने के चांसेस है, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन कैसा है कि आपको कंफ्यूज कर रखा है थोड़ा सा कि जीरोस जो है वो इक्वल है मैग्नीट्यूड में बट साइन में अपोजिट है बस. तो आपको 2 जीरोस तो अल्फा और माइनस अल्फा लेना है, एक जीरो को बीटा लेना है. फिर आपने यहाँ पर पहले सम निकाल दिया, दोनों सम का फॉर्मूला लगा दिया -b/a वाला, एंड आपने प्रोडक्ट वाली प्रॉपर्टी लगा ली. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. बच्चों एक पॉलिनोमियल दे रखा है f(x) इज इक्वल टू x² - 1. इसके जीरोस दे रखे हैं अल्फा एंड बीटा. ठीक है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर दिस. आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है जिसके जीरोस होने चाहिए 2α/β एंड 2β/α.
सो किड्स, अगर मैं इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहूँ तो मैं इसको लिख सकती हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 0x माइनस 1। यहाँ से अगर अपन देखें तो अल्फा प्लस बीटा तो आएगा 0, क्योंकि माइनस बी अपॉन ए होता है, सो 0/1 दैट इज 0। ठीक है, एंड अल्फा बीटा कितना होता है बच्चों, c अपॉन ए दैट इज -1 आ जाएगा। अब आपको एक पॉलिनोमियल निकालना है जिसके जीरोस है 2 अल्फा बाय बीटा एंड 2 बीटा बाय अल्फा। तो कोई भी पॉलिनोमियल निकालने के लिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने के लिए बच्चों आपको सम ऑफ जीरोस चाहिए होता है एंड प्रोडक्ट चाहिए होता है। तो पहले इन दोनों का सम निकाल लेते हैं। सम कितना आएगा, 2 अल्फा बाय बीटा प्लस 2 बीटा बाय अल्फा। 2 कॉमन ले लेते हैं, बचेगा नीचे एलसीएम अल्फा बीटा, यहाँ पर आएगा बच्चों अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, नाउ सी यू हैव अल्फा प्लस बीटा, आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है। तो देखो बच्चों, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालने का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये हो गया 0 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ -1 दैट इज 2 ओनली। ठीक है, सो यहाँ से अपन बोल सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ 2, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 2, एंड अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आ गई -1, सो दिस विल गिव यू -4। तो सम तो आ गया बच्चों -4। नाउ यू हैव टू फाइंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट कितना आएगा, 2 अल्फा बाय बीटा इंटू 2 बीटा बाय अल्फा। अल्फा अल्फा कैंसिल आउट, बीटा बीटा कैंसिल आउट, प्रोडक्ट आ जाएगा 4 डायरेक्टली। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? वापस से बता देती हूँ, मैंने यहाँ पर अल्फा बीटा एलसीएम लिया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मुझे निकालना था। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। 0 2 टाइम्स ऑफ -1 2 आ जाएगा। नाउ पॉलिनोमियल निकालना है बच्चों अपन को, p ऑफ x मान लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। तो ये आपका पॉलिनोमियल निकल गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। इसके जीरोस क्या आएंगे, 2 अल्फा बाय बीटा एंड 2 बीटा बाय अल्फा। एनी डाउट बच्चों, यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स। फटाफट से फटाफट इसको नोट डाउन कर लो। Next question number 10. In this it is given alpha beta are the zeros of the quadratic polynomial. बच्चों आपको एक quadratic polynomial दे रखा है, p of x is equal to x square minus k plus 6 into x plus 2 times of 2k minus 1. इसके जीरोज है अल्फा एंड बीटा, आपको यहाँ से निकालना है k की वैल्यू। ये कंडीशन दे रखी है। सो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होता है, तो माइनस ऑफ माइनस k प्लस 6 बाय 1, सो दिस इज k प्लस 6। एंड बच्चों अल्फा बीटा कितना होता है, c अपॉन है दैट इज 2 टाइम्स ऑफ 2k माइनस 1। ठीक है, सो ये मिल गया अल्फा प्लस बीटा, ये मिल गया अल्फा बीटा। ये प्रॉपर्टी मैं बता चुकी हूँ अभी आप लोगों को। नाउ आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कंडीशन दे रखी है कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो हाफ ऑफ अल्फा बीटा के इक्वल है। तो बच्चों आपको सिर्फ यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा पुट करेंगे, k प्लस 6 इज इक्वल टू हाफ ऑफ अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, ट्वाइस ऑफ 2k माइनस 1। 2 से 2 कैंसिल आउट, दिस विल गिव यू k प्लस 6 इज इक्वल टू 2k माइनस 1। सो दिस इज k इज इक्वल टू 7। बच्चों यही फाइंड आउट करना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। फटाफट से फटाफट क्वेश्चन हो चुका है। k की वैल्यू कितनी आ गई है 7। कैसे इस k को इधर भेजेंगे, तो 2k माइनस k इज k एंड 6 प्लस 1 इज 7, सो दिस इज k इज इक्वल टू 7। ओके, मैंने वही प्रॉपर्टी लगाई अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा वाली। Moving on to next question, question number 11. Find a quadratic polynomial whose zeros are square of the zeros of this polynomial. ठीक है बच्चों, एक सेकेंड, दिस इज द इनकम्प्लीट क्वेश्चन, गिव मी 1 minute.
ओके, सो आपको एक क्वेश्चन है, इसके अंदर क्या बोला गया है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है जिसके जीरोस जो है ना, इसके जीरोस के स्क्वायर होने चाहिए। लेट अस सपोज ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, जिसके जीरोस हैं बच्चों अल्फा एंड बीटा। अब मुझे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। आई हैव टू फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर द स्क्वायर ऑफ दिस जीरोस, जिसके जीरोस जो होने चाहिए, जिसके जीरोस जो होने चाहिए वो अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर होने चाहिए। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके जीरोस हैं अल्फा बीटा। मुझे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है जिसके जीरोस होने चाहिए अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। सो किड्स, यहाँ से आप बोल सकते हो कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो 2 हो जाएगी, माइनस बी अपॉन है, माइनस माइनस प्लस, अब मैं डायरेक्ट लिखूंगी, आप समझ में आ गया होगा आप लोगों को सबको। एंड अल्फा बीटा इज -15, ठीक है। अब आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है जिसके जीरोस ये है, तो सम निकालना पहले। सम कितना आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। सो यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। अभी लास्ट क्वेश्चन में लगाया था, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, दैट इज 2 स्क्वायर, -2 टाइम्स ऑफ -15 विच इज 4 + 30 विच इज 34, ठीक है। सो सम तो आपके पास आ गया इन दोनों का 34। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने के लिए सम चाहिए होता है और क्या चाहिए होता है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होगा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, इसको अपन अल्फा बीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अल्फा बीटा दैट इज -15 का होल स्क्वायर, दिस विल गिव यू 225। तो पॉलिनोमियल क्या होगा, लेट अस सपोज p ऑफ x इज अ पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्वेश्चन की सिर्फ लैंग्वेज समझनी थी बच्चों, क्वेश्चन बहुत इजी है। आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना था जिसके जीरोस जो हैं वो स्क्वायर हैं इसके जीरोस के, तो इसके जीरोस अगर अल्फा और बीटा हैं तो इसके जीरोस होंगे अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। क्लियर, कोई भी डाउट है बच्चों? Next question number 12. If the zeros of the quadratic polynomial are 2 and -3, बच्चों एक quadratic polynomial है p of x, x स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इंटू एक्स प्लस b। इसके जो जीरोस दे रखे हैं वो 2 और -3 दे रखे हैं। आपसे बोला गया a एंड b फाइंड आउट करो। नाउ किड्स यू कैन से कि सम ऑफ जीरोस जो होगा वो कितना होगा, 2 + -3 विच इज -1। अच्छा, अब सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है, -b अपॉन a, तो b की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, -a + 1 अपॉन 1। लिख सकते हैं ऐसे डायरेक्ट। सम ऑफ जीरोस निकाल लिया मैंने, -b अपॉन a के कर ले, माइनस से माइनस कैंसिल आउट। यहाँ से आप बोल सकते हो कि a + 1 1 के इक्वल होगा, तो फाइनल a आपको 0 दे देगा, ठीक है। सिमिलर वे में यू कैन से कि प्रोडक्ट जो है वो 2 × -3 होगा इन दोनों का, एंड प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, c अपॉन a के, दैट इज b अपॉन -1। सो दिस इज -6 इज इक्वल टू b अपॉन 1, दिस विल गिव यू b इज इक्वल टू -6। बच्चों यहाँ से अपने रिलेशनशिप वाले क्वेश्चन से इसको a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू -6 निकाल दिया। अच्छा, वन मोर मेथड इज देयर टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आप क्या करोगे, यहाँ पे 2 पुट करोगे, जीरोस हैं तो 2 पुट करोगे तो इक्वल टू 0 आएगा, फिर -3 पुट करोगे तो इक्वल टू 0 आएगा, फिर आप लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल बनेगी, उससे a एंड b निकालोगे। सो दिस इज द इजी मेथड। वो थोड़ा सा लेंथी मेथड हो जाएगा बच्चों, यहाँ से डायरेक्टली आप सम निकाल लो, -b अपॉन a के इक्वल कर दो, प्रोडक्ट निकाल दो, c अपॉन a के इक्वल कर दो। ओके, समझ में आ गया सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। सो शो दैट द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर बोथ नेगेटिव। तो बच्चों इसको कैसे लिखना है, आप लोगों को पता है कि इसके दोनों जीरोस नेगेटिव आएंगे, बट हाउ टू शो दिस, लाइक दिस इज द पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 99x प्लस 127, ठीक है। इसके जीरोस मान लेते हैं अल्फा और बीटा।
अब आपको जीरोस निकाल के नहीं शो करना है कि दोनों जीरोस आएंगे या 127 के फैक्टर्स करूंगी 99 आ जाए, बहुत लेंथी हो जाएगा एंड बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें फैक्टर्स नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो बच्चों आप इसको कोएफिशिएंट वाले मेथड से कर सकते हो कि अल्फा प्लस बीटा -99 आएगा। ठीक है, एंड अल्फा बीटा 127 आएगा। देखो बच्चों, अब दो नंबर का प्रोडक्ट पॉजिटिव आ रहा है, दो नंबर का प्रोडक्ट पॉजिटिव आ रहा है, कब आएगा? जब ये पॉजिटिव होगा इनटू पॉजिटिव ये होगा, या फिर दोनों ही नेगेटिव होंगे तो पॉजिटिव आ सकता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर लैंग्वेज में लिख कर आओगे द प्रोडक्ट इज पॉजिटिव ओनली व्हेन बोथ द जीरोज आर पॉजिटिव और बोथ द जीरोज आर नेगेटिव साइमल्टेनियसली। ठीक है, बट अगर मैं बच्चों यहाँ पर पॉजिटिव रखती हूँ और यहाँ पर पॉजिटिव रखती हूँ तो ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी, ये तो केस गलत हो गया। तो इसको भी नेगेटिव होना पड़ेगा, इसको भी नेगेटिव होना पड़ेगा, तभी ये नेगेटिव आ पाएगा। ठीक है, सो आप कैसे लैंग्वेज में लिखोगे? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज पॉजिटिव ओनली व्हेन बोथ द numbers are positive and both the zeros are negative. So case 1, if both the zeros are positive, if both the zeros are positive, अगर केस 1 अगर दोनों जीरो पॉजिटिव हैं तो सम भी पॉजिटिव आना चाहिए, which is not true. So therefore both the zeros of the quadratic polynomial are negative. This is the proper language to write in the exam. Clear? समझ में आ गया बच्चों? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। सो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार देख लो। गिवन दैट द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल, बच्चों एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब -6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10। ठीक है, बोल रखा है कि अगर इसके जीरोस जो है क्यूबिक पॉलिनोमियल के आर ऑफ द फॉर्म, इसके जीरोस है ए, राइटिंग ओवर देयर ओनली, वी वोंट हैव अ स्पेस। ठीक है, इसके 3 जीरोस दे रखे हैं बच्चों, ए प्लस बी, ए प्लस 2b। फॉर सम रियल नंबर्स a and b, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a and b एज वेल एज द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। मुझे इसके जीरोस भी निकालने हैं, मतलब मुझे ये तीनों की आपको a and b की वैल्यू फाइंड करनी है, और अगर a and b मिल गया तो तीनों जीरोस मिल जाएंगे। तो सबसे पहले अपन सम लगाते हैं। सम लगाएंगे तो बच्चों क्या आएगा? a प्लस बी प्लस a प्लस 2b इज इक्वल टू कितना आएगा? b माइनस बी अपॉन है, दैट इज 6 हो जाएगा, माइनस ऑफ माइनस। ठीक है, सो दिस विल गिव यू 3a प्लस 3b इज इक्वल टू 6। 3 कॉमन लेकर आप लोग क्या बोल सकते हो कि a प्लस बी इज इक्वल टू 2। तो ये तो सम मिल गया मेरे को। ठीक है, अब एक इक्वेशन मिल गई। अब आप सेकंड कौन सी प्रॉपर्टी लगा सकते हो? या तो आप लोग बच्चों प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोस एट अ टाइम वाला लगा लो, या डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लगा लो, एनी वन यू कैन अप्लाई। देखते हैं, पहले प्रोडक्ट लगा के देखते हैं। प्रोडक्ट कितना होगा? a इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस 2b। ओके बच्चों, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना होता है? माइनस डी अपॉन है, दैट इज -10। नाउ सी, a प्लस बी की वैल्यू तो 2 है। ठीक है, यहां से अगर मैं a की वैल्यू निकालूं तो 2 माइनस बी आएगी, तो मैं यहाँ पर a की जगह क्या पुट कर सकती हूँ? 2 माइनस बी। यहाँ पर भी a की जगह क्या पुट कर सकते हैं? 2 माइनस बी, और प्लस 2b को तो 2b रहने देते हैं। मैंने पूरी इक्वेशन को किस में चेंज कर दिया? b में। ठीक है, सो दिस विल गिव यू 2 माइनस बी इंटू 2, एंड बच्चों ये माइनस बी और 2b कितना हो जाएगा? प्लस बी, 2 प्लस बी माइनस 10। ये a स्क्वायर माइनस a माइनस बी, a प्लस बी कितना होगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू 2 इज इक्वल टू -10। इस 10 को नीचे 2 को इधर भेज देते हैं तो ये -5 हो जाएगा। सो b स्क्वायर आ जाएगा बच्चों अपने पास 9, तो b की वैल्यू आ जाएगी +-3। a निकल जाएगा, b निकल जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब आपने b निकाल दिया है, तो बच्चों a यहाँ से निकाल सकते हो। a की वैल्यू क्या आ जाएगी? अगर b की वैल्यू 3 लेंगे तो a की वैल्यू कितनी आएगी? 2 माइनस 3 विच इज -1, पहला केस। अगर b की वैल्यू -3 ले लेते हैं, यहाँ पर अगर मैं -3 पुट कर देती हूँ तो 2 ऑफ -3 a की वैल्यू आ जाएगी 5। तो बच्चों यहाँ पर 2 केसेस बनेंगे, a और b के 2 केसेस बनेंगे। आपका पहले देखो, मैं अगर यहाँ पे b की वैल्यू देखो, मैंने यहाँ पर 3 पुट कर दी पॉजिटिव, तो 2 माइनस 3 तो -1 आएगा। अगर मैंने -3 पुट कर दी तो 5 आ जाएगा। अब आपको ये 3 जीरोस निकालने थे, तो a की वैल्यू -1 ले लेते हैं, पहला वाला केस ले लेते हैं, ये वाला केस। ठीक है, तो -1
और ये -1 + 3 दैट इज 2, और यहाँ पे -1 + 6 दैट इज 5। और सेकेंड केस में वैल्यूज क्या आएंगी, जैसे आप a की वैल्यू 5 पुट करो, ये हो जाएगा 5 - 3 दैट इज 2, और यहाँ पर अगर 5 पुट करते हैं बच्चों तो 5 - 6 - 1, देखो आप रिवर्स में आ रहे हैं, अरे -1 2 5 5 2 1, तो जीरोस तो वही हो गए उसके। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, फटाफट से नोट डाउन कर लो बच्चों उसको। ठीक है, ये चीज बहुत ही अच्छी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैन कम इन 4 मार्क्स, क्योंकि पहले 4 मार्क्स में कौन से क्वेश्चंस आते थे बच्चों, डिवीजन एल्गोरिथम के क्वेश्चंस आते थे। अब डिवीजन एल्गोरिथम के क्वेश्चन नहीं आएंगे तो अपने पास रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट बच गया। ठीक है, क्लियर है सबको? नेक्स्ट कर लेते हैं लास्ट क्वेश्चन, सी। ये तो अभी अपन ने क्वेश्चन किया बच्चों, वही है, सॉरी दिस इज द सेम क्वेश्चन, अभी अपन ने किया ही था कि f(x) अगर x³ -5x² -16x + 80 दे रखा है तो इसके जीरोस मान लेते हैं अल्फा, और बताया था इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट साइन, तो अल्फा माइनस अल्फा इन बीटा वाला क्वेश्चन है, तो आप लोग ट्राई कर लेना, वापस से इसको एक बार सॉल्व कर लेना बच्चों। ठीक है, क्लियर है? सो ये कुछ 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। बच्चों में ये क्वेश्चंस क्यों करवा रही हूँ, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर के लिए। अभी जो 2021 में बोर्ड्स होंगे जिसमें आपका सिलेबस रिड्यूस हो चुका है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, सो किड्स थैंक यू सो मच, एंड दिस इज माई कोड SRCBSE, जहाँ से आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा बच्चों अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो। प्राइजेस बहुत कम है, जैसे अगर 12 मंथ्स के देखूँ तो इट्स 13,500 ओनली। जल्दी से जल्दी सब्सक्रिप्शन लें एंड यूज माय कोड SRCBSE। ठीक है, एंड मेरी स्पेशल क्लासेस बच्चों मैंने आप लोगों को बताई, डेली आप मुझे 1 PM एंड 7 PM ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप लोग स्पेशल क्लास सब्सक्रिप्शन लेने से पहले ट्रायल लेना चाहते हैं, यू कैन ज्वाइन मी एट 1 PM एंड 7 PM। ठीक है, एंड फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब बटन दबाएं एंड हिट द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन किड्स। ओके, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, बाय बाय।